बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय साधकों, श्री नगली निवासी भगवान जी के प्रेमियों, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मन दो कार्य एक साथ कर सकता है। पहला, मन द्वारा नाम जाप करना। दूसरा, मन को एक पॉइंट पर स्थित करना ताकि समस्त विचारधारा समाप्त हो जाए। ओम शब्द का जाप। ओम शब्द ब्रह्मांड की समस्त महाशक्तियां केवल ओम शब्द से ही अवतरित हुई हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महामंत्र ओम। ओम का उच्चारण आपके समस्त शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा और शक्तियों की मोटी परत बनाता है, जिससे मन शांत और विचार, किसी भी तरह के विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं करते और आप साधना स्थित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका मन लगने लगता है। ध्यान। दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रखकर नाभि चक्र से लगाएं और ओम शब्द का उच्चारण करें। ओ ओ ओ ओम। समस्त शक्तियों का आवरण आपके बाहरी हिस्से में। मन एकाग्रचित, तन स्थिर। ध्यान सांसों पर एवं स्वाधिष्ठान चक्र पर, जिसका रंग पीला और 6 पंखुड़ी का कमल है। अत्यंत शक्तिशाली 7 चक्रों में से एक, जिसका भेदन आवश्यक है, इसका ज्ञान आवश्यक है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी से नीचे अंतिम छोर पर, जो पृथ्वी पृथ्वी शब्द से यानी पृथ्वी तत्व से संबंधित है।
स्वाधिष्ठान चक्र 5 तत्वों में से अग्नि चक्र से संबंधित है। इसका रंग पीला है और मूलाधार चक्र का रंग लाल। यह भूमि चक्र से संबंधित है, भूमि तत्व से संबंधित है। गुदा द्वार को संकुचित करें, पेट को अंदर दबाएं, श्वास भरें और ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क में और जाने दें। सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे से नाम का उच्चारण शुरू करें। सो समस्त शक्तियों का आवाहन, प्रवेश तन के अंदर और हंग शब्द के उच्चारण के साथ समस्त विकार बाहर। शांत चितमन नाम जपते चलें। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम, आंखों में चरणों का ध्यान और आंतरिक रूप से 7 चक्र में से 2 भेदन जो आपको करने हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, एक एक करके अभ्यास और अनुभव करें। आंखों के आगे जो अंधकार है, जैसे ही आप मूलाधार चक्र को संकुचित गुदा ज्वार के जरिए करेंगे, आपकी आंखों में लाल रंग उत्पन्न हो जाएगा। मन से मूलाधार चक्र का अध्ययन करें और पुनः स्वाधिष्ठान चक्र का भी अभ्यास करें। ये 6 दल का कमल अत्यंत शक्तिशाली है। ध्यान साधना में बैठे साधकों को इसका ज्ञान और भेदन करना है और ध्यान की अंतिम छोर तक जाने में ये 7 चक्र जो 5 तत्व के बीज हैं, उनका अध्ययन करना होगा। गहरी लंबी सांसें या छोटी सांस, लगातार साधना स्थित रहें, जाप पुनः छोड़ें। शांत चित हो जाएं, शांत। जो साधक हृदय की आवाज सुन रहे हैं, वे हृदय से जाप करें, प्रयास करें अजबा जाप तक पहुंचने का। ध्यान
सहज लग सकता है श्री नगली निवासी भगवान जी की कृपा से, परंतु अध्ययन की परम आवश्यकता है। ध्यान अनुभव का विषय है और समय ले सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्यान लगने में सहज भाव से चलते रहें। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा का इंतजार करें और अपना शुभ कर्म करते रहें। प्रिय साधकों, जाप नहीं छोड़ना। अमृत बेला ग्रुप में आप अपनी स्थिति के अनुसार उठते हैं, साधना करते हैं, परंतु अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। संसार में हर एक चीज, व्यवहार और दिनचर्या का नियम है। जैसे बच्चा समय पे स्कूल जाए तो अच्छा, व्यक्ति समय पर ऑफिस में हाजिरी लगाए तो अच्छा, व्यापारी समय पर ऑफिस और फैक्ट्री खोले तो अच्छा। यह सब नियम अनुसार ये जीव करता है। यदि इसमें नियम ना हो तो हर एक कदम पर अस्थिरता होगी। बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, व्यापारी तरक्की नहीं कर पाएगा, नौकरी छूट जाएगी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही अध्यात्म में भी नियम लागू होते हैं। उन नियमों से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियम है आपकी साधना में एक निश्चित समय पर बैठना। प्रिय बंधु, जैसे संसार के हर एक कर्म व्यवहार का नियम होता है, ऐसे ही अध्यात्म में भी साधना का एक नियम है। आप नियम को दुरुस्त कर लें। कोई नियम अपने कल्याण के लिए बना लें। समय आपकी सुविधानुसार रखें, परंतु नाम जाप के लिए नियम और समय की परम आवश्यकता है। नियम पूर्वक लिया गया नाम जाप साधना फलीभूत होगी। हालांकि नाम 24 घंटे में किसी भी समय आप कहीं पे भी उच्चारण कर सकते हैं, आजादी है। परंतु अधिक लाभ के लिए अमृत बेला में ही आप थोड़ा सा नाम अवश्य जपें। चाहे एक घड़ी हो, आधी घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, अमृत बेला में जरूर उठें और साधना स्थित हो जाएं। इसका फल बहुत बड़ा है और बहुत ही जल्दी जीव के पाप कर्म जो पिछले पिछले कई कई जन्मों से एकत्र हो रहे हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और हम सत्कर्मों की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही सत्कर्म हमारे जीवन, हमारे कर्मों पर हावी होते हैं, हम श्री चरणों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ध्यान अभ्यास का विषय है।
लगातार अध्ययन करते रहें। शांत होकर बैठें। गर्दन को सीधा रखें। किसी भी तकलीफ को नजरअंदाज कर दें। सातों चक्रों में से 2 चक्र का ज्ञान आपको कराया जा चुका है। उस ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, परंतु सदगुरुदेव भगवान जी के दिए नाम को लगातार जपते रहें। प्रिय साधकों, आपको ध्यान का समस्त ज्ञान सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हो रहा है और आप स्वयं अकेले ही इस मार्ग पर चलेंगे। आज ज्यादा ना कुछ कहते हुए ये दास आपसे विदा लेगा। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप सब साधना स्थित हैं और बहुत अच्छा अपना परिचय दे रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना एवं उनका ध्यान निरंतर करते रहें। जो साधक एकाग्रचित करने में असमर्थ हैं, वो मानसिक चिंतन की ओर बढ़ जाएं। मानसिक चिंतन से मन एकाग्रचित होने में मदद मिलेगी। मानसिक चिंतन के विषय में कई क्लासें भी पहले हो चुकी हैं और श्री नगली वाले के प्यारे अमृत बेला यूट्यूब चैनल पर भी वह क्लासें उपलब्ध हैं जिस पे मानसिक चिंतन के विषय में लिखा भी गया है। उसका अध्ययन करें और ध्यान में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार रहें। प्रिय साधकों, क्योंकि यह सत्कर्म अकेले ही करना है, इसलिए निरंतर जाप करते रहें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आज जल्द ही आपसे विदा लेगा। शांत चित होकर बैठें। मन को भटकने से रोकें। कोई विचार आ जाए तो उसका पीछा ना करें, क्योंकि मन जिसका ध्यान करता है उसी में लीन हो जाता है। परंतु साधना में मन को श्री चरणों के या श्री गुरुदेव के मुखारविंद पर लगाए रखें। मन 2 कार्य कर सकता है और कान अनन्य यानी अनंत काल तक कई आवाजों को सुन सकता है। मन से 2 कार्य लेते चलें। पहला जाप करना, दूसरा सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करना। शांत हो जाए। शांत, ओ शांत।